आपका मन भी ऐसे ही करता है ना कि कल से पढ़ लूंगी, परसों से पढ़ लूंगी, आज नहीं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्या करें कि ये जो हमारा मूड है जो बार बार बदल रहा है कि नहीं अभी नहीं पढ़ना, शाम से पढ़ना है, कल से पढ़ना है, यानी हम चीज़ों को टालते हैं, तो उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं और जैसे ही हमारे दिमाग में तुरंत आए तो हमको तुरंत कैसे पढ़ने बैठना है, यानी 5 सेकंड रूल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम तनु यादव और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि आपको तुरंत पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। यानी कि अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टालते रहते हैं कि नहीं आज से नहीं पढ़ना, कल से नहीं पढ़ना, या फिर एक हफ्ते बाद पढ़ना, या फिर आज आपने टाइम टेबल बना लिया लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहली चीज ये समझते हैं 5 सेकंड रूल क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 में हमारा 5 सेकंड रूल है। जब भी जिस भी इंसान का पढ़ने का मन नहीं करता ना उसको 5 सेकंड रूल फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे आपके दिमाग में तुरंत आता है कभी कभी यार मुझे पढ़ना चाहिए, फिर तुरंत दिमाग में क्या आता है कि हाँ पढ़ना तो चाहिए लेकिन अभी से नहीं, एक काम करती हूँ थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी, या फिर कल से पढ़ूंगी, या फिर शाम से पढ़ूंगी, ऐसे आपके दिमाग में आता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आए कि मुझे पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपको आए कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो तुरंत बिना कुछ सोचे आपको उल्टी गिनती शुरू करनी है, यानी 5 4 3 2 1। और जैसे ही 1 आए आपको तुरंत उस जगह से उठ के तुरंत अपनी बुक हाथ में ले लेनी है। यानी यही तो आपकी कमाल की चीज़ है। क्या मैं आपको कोई उठाने थोड़ी आऊंगी कि आप 5 सेकंड हुए मैं बोलूंगी चल भाई उठ जा पढ़ ले, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, आपको खुद ही उठना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 सेकंड रूल, यानी 5 4 3 2 1, और 1 पे तुरंत उठ के अपनी उस नोटबुक को ले लेना है हाथ में जिसको आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर वेट किया या फिर 1 मिनट भी आपने वेट किया तो तुरंत आपका माइंड आपको बोल देगा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। तो वैसा आपको नहीं करना है। सेकंड चीज क्या है, 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल क्या है भाई, 2 मिनट रूल है हमारा टू बिल्ड मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए। यानी कि पढ़ने का मन तो किसी का नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ता है। वो क्यों पढ़ना पड़ता है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन मन तो किसी का नहीं करता। मन को कैसे मनाया जाए, क्या मन को कुछ खिलाया जाए या फिर इसको कहीं बाहर घुमाने लेके जाया जाए। तो देखो जब आप इसको बाहर घुमाने ले गए ना तो फिर ये कभी बुक्स में लगेगा ही नहीं, इसको लगेगा बाहर घुमाते ही रहो। तो वैसा कुछ नहीं करना है। आपको मन को मनाने के लिए मन से ही झूठ बोलना है। यानी कि आपको सिर्फ ये बोलना है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने 5 सेकंड रूल फॉलो कर लिया, इट्स ओके कि मैंने बुक उठा ली हाथ में, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगी, मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, या फिर सिर्फ मैं 2 मिनट पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है। आपने अपने आप से झूठ बोला कि बस 2 मिनट पढ़नी तो जा रहा हूँ, 2 मिनट में क्या जा रहा है यार, 2 मिनट के लिए आपने बुक खोली। जब आप उसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका मन लगने लग जाएगा, फिर आपको लगेगा यार थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके आपको 2 मिनट आप बोलेंगे, माइंड सोचेगा कि हाँ बस 2 मिनट पढ़ना है, खड़ा हो जाए यार पढ़ ले 2 मिनट। लेकिन फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा वहाँ पे मन लगने लगेगा, तो आप थोड़ा सा आगे 2 मिनट को कब 1 घंटे में गुजार देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तीसरी जो चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट कंट्रोल। एनवायरमेंट कंट्रोल, अब देखो 5 सेकंड रूल भी आपका काम नहीं करेगा अगर आपके हाथ में फ़ोन लगा है। क्योंकि अगर आपके हाथ में फ़ोन लगा है तो आप बोलेंगे अरे 5 4 3 2 1 करूंगा, इतनी देर में तो एक रील देख लूंगा, चलो एक रील देख के कर लूंगा। और फिर आपने एक रील देखी, दूसरी तीसरी चौथी, और फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपके कब गुजर जाएंगे, नेट भी खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है कि एनवायरमेंट कंट्रोल, यानी जैसे ही आपके दिमाग में पढ़ने का मन करे, जैसे ही पढ़ने का ख्याल है, तुरंत फोन को हटा दो और तुरंत 5 4 3 2 1 एंड वहाँ पे आपको जो डिस्ट्रैक्शन है, तो पहली बात तो वहाँ बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जहाँ पे बाकी लोग बैठे हों। क्योंकि वहाँ बैठ के जब भी हम पढ़ते हैं कोई हमसे कुछ ना कुछ पूछ ही लेगा, और नहीं भी पूछेगा तब भी हम उसकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। हमें कोई कुछ बोल रहा है, हम उसकी बातों में तुरंत झट से जवाब देने पहुंच जाते हैं कि हाँ भैया इसका आंसर ये है। या फिर कुछ कोई घर में कोई हमारे जैसे मम्मी पापा हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, हम तुरंत से अपना ओपिनियन वहाँ पे पेश कर देते हैं कि हाँ नहीं मम्मी ऐसे नहीं ऐसे हुआ है ना। तो हमें वो चीज़ करनी नहीं है, हमें उनके साथ बैठ के पढ़ना ही नहीं है, हमें हमेशा अलग पढ़ना है, टेबल पर पढ़ना है। टेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बेड पर पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन लेट के मत पढ़ना भैया, ठीक है। आपको बैठ के ही पढ़ना है, वहाँ पर ही पढ़ना है जहाँ पर घर वाले ना हो, यानी जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि एनवायरमेंट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपको टेबल है आपके पास तो उसको रात को ही क्लीन करके रख दो, क्योंकि रात को आप सोने से पहले उसको क्लीन कर देंगे तो सुबह उठते ही आप एकदम से पढ़ने बैठ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं रहेगा कि मतलब सुबह उठ के इसको साफ करना है, क्योंकि साफ करेंगे तो मन करेगा कि साफ ही करता रहे, क्योंकि पढ़ने का मन तो वैसे भी नहीं करता। तो सुबह में उठ के साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना, सुबह में उठ के ध्यान देना कि साफ पढ़िए टेबल, हमने रात ही साफ कर दी थी, अब चलो आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं आपको नाइट में ही करके सो जाओ, एकदम सुबह उठ के पढ़ना है, बस सारी तैयारी एकदम पकी पकाई खिचड़ी कर दो कि सुबह उठ के बस खानी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका वाई वर्सेस हाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या आप मेरे लिए पढ़ रहे हो या फिर आप किसी और के लिए पढ़ रहे हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। जब मैं छोटी थी तो जब मेरे सर या मैम मुझे डांटते थे तो मुझे क्या लगता था कि ये हमको इतना क्यों डांटते, हम पढ़ नहीं रहे तो इनका क्या जा रहा है, हमें ये इतना क्यों डांट रहे हैं, ये ना हमसे चिढ़ते हैं, हमें यही लगता था कि ये हमसे चिढ़ते हैं। बट एक्चुअल में हमें अभी समझ में आता है कि उनको कोई हमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही भला चाहते थे। तो वही चीज़ है कि अगर मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ या फिर कोई और आपको गाइड कर रहा है तो आप उसका कोई उसमें भला नहीं है, वो सिर्फ आपकी भलाई है। आप क्यों पढ़ रहे हैं ये आप डिसाइड करिए। आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी और के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि उनको ना जाने कितनी सारी उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं, तो वो जो उन्होंने आपसे उम्मीदें रखी हैं उनको तोड़ना नहीं है। तो क्यों पढ़ना है आप जब ये डिसाइड कर लेंगे तो कैसे पढ़ना है वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।